Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the continuation part, that is units and measurements. Okay, so in my last class we were discuss the physical quantities. Okay, what is meant by physical quantities, and we have discussed that units, okay, and numerical value, and what are the system of units, okay, and how we physical quantity we divided it into three categories, and also we discussed the first one, that is fundamental physical quantity and derived physical quantity. Okay, so today we are going to discuss the third category, that is supplementary physical quantity. Okay, supplementary physical quantity. So before that, if you not seen my video, so I have given the link in description, so you can go and check out. Okay, so if you know today's class, okay, and if you not subscribe my channel, so please go and subscribe my channel and share with your friends. Okay, so चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी के जैसा है. इसमें फिक्स्ड है. फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिक्स है. जैसे कि मान लो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं. जैसे एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल क्या है, एंगल हमें पता है कि टू लाइंस और टू प्लेन्स और देखो, अगर टू लाइंस एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ क्या एक एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अगर मैं इसे थीटा कहूँ तो ये क्या है, ये एंगल हमने पढ़ा था. ठीक है, तो ये एंगल है. प्लेन एंगल भी कह सकते हैं और एंगल भी कह सकते हैं. अगर मान लो ये एक आर्क है, मतलब सर्कल, ठीक है, ये सेंटर ऑफ दैट सर्कल, तो ये क्या हो गया, रेडियस आर, रेडियस ऑफ सर्कल. तो ये क्या है, ये आर्क लेंथ है, जिसे मैं कहता हूं डी एल, आर्क लेंथ. तो हम इस एंगल को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या है उसका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. थीटा एंगल, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर. ओके, तो ये है एंगल. तो इसकी यूनिट है रेडियन. ठीक है, हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं. ठीक है, डिग्री और रेडियन की मैं अगर बात करूं, कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. समझ में आ रहा है, ये क्या है 360 डिग्री, तो 2 पाई के इक्वल है रेडियन में. ठीक है, ऐसे. अगर मैं बात करूं 180 पाई रेडियन, अगर 90 डिग्री तो क्या है, पाई बाई 2 रेडियन. ठीक है, तो इस तरह डिग्री और रेडियन इंटर रिलेटेड है. तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होगी रेडियन. ओके, इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं. तो इसकी सिंबल क्या है, आर, रेडियन.
सिंबॉलिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था प्लेन एंगल। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ये जो है ये 3D में हम इसे कहते हैं। अब मान लो मेरे पास एक कोन है, जैसा कि ये एक कोन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा एक कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इनसाइड, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है 3D में, इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये क्या है, एक कोन है ना, और इसको अगर मैं मान लूँ तो ये क्या है, आर, रेडियस, ओके। और ये जो है इसको मैं क्या कहता हूँ, DA, मतलब एरिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। इनसाइड इस कोन के अंदर टोटल 3D में जो एंगल हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल का, डी ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो ये है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट है स्टीरेडियन, ठीक है, इसकी यूनिट है स्टीरेडियन। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इन माय नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।